नमस्ते दोस्तों, परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक प्रेजेंट फीड योर जीन्स राइट के 17th एपिसोड में मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हिना शाह आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले 2 एपिसोड में हमने नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के बारे में बातें की और इसके बाद हम ये कंक्लूजन पर पहुँचे कि नर्व्स एंड मसल्स वर्किंग टुगेदर एंड कीपिंग द बॉडी मूविंग। ये दोनों सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए जितना न्यूट्रिशियस डाइट जरूरी है उतना ही जरूरी है एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी एंड फिजिकल एक्सरसाइज, ये दोनों शब्द के अर्थ हम एक ही ऐसे मानते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क है। फिजिकल एक्टिविटी इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी काइंड ऑफ डेली और रूटीन एक्टिविटी, जैसे कि चलना, उठना, बैठना, स्टेप्स चढ़ना, झाड़ू लगाना, पोछा मारना, कपड़े धोना, एक्सेट्रा। एक्सरसाइज इज फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। Exercise usually describe a pre-planned physical activity that involves a series of repetitive movement that are performed to strengthen or develop a particular part of the body। तो आज हम जानेंगे कि हमारे रूटीन वर्क में नर्व्स और मसल रिलेटेड जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उसे एक्सरसाइज से कैसे दूर किया जाए, और इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम जा रहे हैं वी केयर फिजियोथेरापी सेंटर। ये सेंटर वापी में आया हुआ है। डॉक्टर भाग्यश्री अदानी इस सेंटर के फाउंडर है, जिसका 9 साल का एक्सपीरियंस है। सी इज सर्टिफाइड मैनुअल प्रैक्टिशनर, न्यूरो डेवलपमेंटल थेरापिस्ट, barefoot rehab specialist, dry needleist and diploma in acupuncture. Hello, I am a physiotherapist and my name is Ashna Patel. I am working over Vicare Physiotherapy Clinic, which is located in Vapi, Gujarat. Here we provide all kind of treatment as well as to pedia as well as to the adults. And हम अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेज, बच्चों को भी एक्सरसाइजेज कराते हैं। यहाँ पे हम बच्चे और बड़ों की दोनों की ट्रीटमेंट करते हैं। बच्चों में वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स लाइक सेरेब्रल पाल्सी है, ऑटिज़म है, डाउन सिंड्रोम है या फिर डिलोइड माइलस्टोन्स है, उसकी एक्सरसाइज या फिर एनी अदर टेक्निक्स जिससे हम उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। एंड बड़ों में भी जैसे फ्रूजन शोल्डर है, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, घुटने का दर्द है, बैक पेन है, नेक पेन है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है, उसकी भी हम लोग काफ़ी अलग अलग टेक्निक्स से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे एक्सरसाइज है, नीडलिंग या फिर कपिंग। जैसे हम पिछले 2 एपिसोड्स से बात कर रहे हैं, हम लोग आज मसल्स और नर्व्स के बारे में बात करेंगे, हाउ दे आर कनेक्टेड टू आवर बॉडी एंड हाउ दे आर कनेक्टेड टू आवर डेली लाइफ, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। मैं आपको ब्रीफ करूंगी कि वो कैसे हम हमारे कॉमन प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व है और उसको हम ओवरकम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे काफ़ी टाइम देखते हैं, द पेशेंट केम और वो हमको बोलते हैं कि मैडम हमने आज तो कुछ नया नहीं किया था, या फिर हम कितने टाइम से कुछ अलग नहीं कर रहे जिसकी वजह से हो, क्योंकि हमको ये कंटिन्यूस पेन रह रहा है, जैसे बैक में है, नेक में है, वो पेन हमको बार बार आ जाता है और हम ऐसा कुछ करते नहीं है अलग कि जिसकी वजह से पेन आए। तो वो पेन क्यों आता है, कहाँ से आता है वो पेन और क्यों रहता है बार बार कंटिन्यूस। आज हम उसी टॉपिक पे हम पूरा डिस्कशन करेंगे कि वो पेन कहाँ से आता है, क्यों आता है और क्यों नहीं जाता है। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स विच वी फेस इन द डेली लाइफ, वो आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कंधे का दर्द है या फिर नेक पेन, बैक पेन, नी का पेन या फिर हील पेन, जो डेली लाइफ में हम लोग को बहुत बॉदर करता है। उसके बारे में आज पूरा हम डिस्कशन करेंगे, उसको कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं विद द पॉस्चरल कंट्रोल, हमारे पॉस्चर को कंट्रोल करके हम लोग उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। सो द पॉस्चर क्या है? पॉस्चर मतलब अगर हम बोले तो जैसे हम बैठते हैं, जैसे हम खड़े रहते हैं, झुकते हैं या फिर कुछ काम करते हैं, जो भी हमारी डेली लाइफ में हम लोग जैसे ही हमारी आदत है खड़े रहने की, बैठने की, उसको पॉस्चर कहते हैं। और वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे जैसे हम
पूरे दिन या फिर पूरा टाइम रोज़ डेली लाइफ में जैसे जैसे वो अज्यूम करते जाते हैं, हमारे बॉडी का जो स्टेट है वो रिपीटेडली सेम वही रहता है, उसकी वजह से हमको काफ़ी टाइम पेन आता है। क्योंकि कभी लगता है कि हम कोई पोजीशन में काम कर रहे हैं तो हमको पेन आ रहा है, और जैसे ही हम वो पोजीशन छोड़ देते हैं या फिर बैठना छोड़ देते हैं, मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं, तो वो पेन चला जाता है। तो वो पेन आता ही है पॉस्चर की वजह से, रॉन्ग पोस्चर्स की वजह से। रॉन्ग पोस्चर्स मतलब अगर हम बॉडी के अर्गोनॉमिक्स देखें, बॉडी को कैसे रखना चाहिए, हमको कैसे काम करना चाहिए, मतलब कोई एक एंगल है जिस पे हम फिक्स काम कर सकते हैं और उसी एंगल में काम होना चाहिए आइडियली, बट हम वो नहीं कर पाते या फिर नहीं करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं पॉस्चर्स की, तो पॉस्चर्स दोनों टाइप के होते हैं, गुड पॉस्चर और बैड पॉस्चर। गुड पॉस्चर मतलब एक सही तरीके से बॉडी को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं, खड़े कैसे रहना है, बैठना कैसे, लॉन्ग टर्म अगर सिटिंग है तो मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी पोजीशन में बैठे रहो तो ठीक है, अगर वो भी है, अगर सिटिंग भी करना है लॉन्ग टाइम तक तो उसकी एक टेक्निक होती है जैसे हम बैठ सके कंटिन्यूस लॉन्ग टाइम तक, बीच बीच में थोड़ा मूवमेंट होना चाहिए, कैसे चीज़ें नीचे से उठानी है, लिफ्ट करनी है, अगर कुछ हैवी वेट लिफ्ट करना है या फिर टर्न करना है तो वो कैसे करना है, अगर सही तरीके से हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं या फिर पेन नहीं आ सकता है। बट बैड पोस्चर इज़ समथिंग कि अब हम लोग जर्क दे रहे, झटका दे रहे या फिर कंटिन्यूस एक रॉन्ग पोजीशन में काफ़ी टाइम तक बैठ रहे या फिर खड़े हो रहे, तो अगर चीज़ रिपीट होगा बार बार तो हमको पेन आने की काफ़ी टाइम तक संभावना रहती है। अब हम बात करेंगे सही आदतें और गलत आदतें, कैसे खड़े रहना है, कैसे बैठना है। सबसे पहले स्टैंडिंग में बात करेंगे। स्टैंडिंग में यूजुअली हमारी क्या आदतें रहती है, कहाँ पे हम गलतियाँ करते हैं। तो जैसे कि हम लंबे टाइम तक खड़े रह गए तो कैसे, जैसे एक पैर पे वज़न ले लिया, ऐसे खड़े हैं, या फिर बातें करते करते लंबे टाइम तक हम लोग खड़े रहते हैं तो ऐसे हमको पता भी नहीं चलता हम कहाँ पे गलतियाँ कर जाते हैं, जहाँ पे गार्डन में है या फिर कहीं पे भी, जैसे ये झुक के एक साइड खड़े रह गए, एक पैर पे कुछ वज़न नहीं जा रहा है, पूरा वज़न बॉडी का एक साइड पे है। या फिर हाउसवाइफ है जो रोटियाँ बेलती है तो प्लेटफॉर्म पे जैसे ये होना चाहिए पर वो ऐसे, और ये कंटिन्यूस रॉन्ग जाता है, रोज़ हम लोग करते हैं। हम लोग बैठने की बात करें तो बैठने में भी कहीं टाइम बहुत पॉस्चर्स गलत हो जाते हैं। जैसे मैं बहुत कॉमन पॉस्चर्स दिखाती हूँ आपको। हम लोग थक के आते हैं या फिर टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और हम ऐसे हो जाते हैं, हमको लगता है हम रिलैक्स हो रहे हैं, ऐसे पैर ऊपर करके टीवी देख रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, हमको लगता है हम लोग रिलैक्स हो रहे हैं, बट एक्चुअली मसल्स को स्ट्रेन कर रहे हैं, वो गलत पॉस्चर है और उसमें हम लंबे टाइम तक वो रहते हैं। फिर मोबाइल यूजिंग बहुत कॉमन है, स्लाउचिंग पॉस्चर, और हम लोग ऐसे झुक के कंटिन्यूस मोबाइल कर रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं, आजकल तो ज़्यादा ट्रेंड है गेमिंग का, गेम कर रहे हैं, या फिर जैसे सोफ़े पे हम लोग बैठे हैं, सोफ़े पे एक तरफ हाथ रखा और पूरे झुक गए तो एक साइड का बैक और नेक सब स्ट्रेन हो रहा है, तो वो सब गलत पॉस्चर्स हैं। हमें क्या नहीं करना चाहिए उसके लिए वो हम बाद में बात करेंगे। ऑफिस वर्क में भी काफ़ी गलत पॉस्चर्स चले जाते हैं, जैसे हम लोग कंटिन्यूस कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं और ये हो रहा है, या फिर टेबल का हाइट, ये टाइपिंग कंटिन्यूस हो रहा है, इसमें पूरा शोल्डर बैक सब इन्वॉल्व हो रहा है, मसल सारे स्ट्रेन हो रहे हैं और हमको पता भी नहीं चलता है कि कहाँ से पेन स्टार्ट हो रहा है, क्यों जा रहा है, क्यों बार बार आ रहा है। वो सब है गलत आदतें, गलत पॉस्चर्स की वजह से। पॉस्चर्स का तो हमने देख लिया क्या सही है क्या गलत है, कौन से सही तरीके से हमें बैठना चाहिए, खड़े रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि उसको डे टू डे लाइफ में हम कैसे इंट्रोड्यूस करें, कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द मोस्ट इग्नोर्ड क्राउड जो है हाउसवाइफ, इग्नोर्ड बाय पीपल एंड इग्नोर्ड बाय देमसेल्व्स ओनली, जो है हाउसवाइफ्स, जो हम उनकी बात करेंगे कि वो कहाँ पे गलत जाते हैं। तो सबसे पहले उनकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ देख लेते हैं, जैसे कि झाड़ू मारना, पोछा मारना, या फिर रोटियां बनाना, कपड़े सुखाना, कोई भी एक्टिविटी ले लो, नीचे से कुछ उठा के ऊपर रखना, ये सब एक्टिविटीज़ उनकी डेली लाइफ में इंक्लूडिंग है। तो कैसे वहाँ पे हम लोग गलत जाते हैं, देखिए जैसे हम लोग को सबसे पहले मोस्ट कॉमन इज़ कपड़े धोना। कपड़े धोना एक लेवल पे हम लोग करते हैं, ये अगर हम लोग बार ऐसे झुक के कर सकते हैं, बार बार कंटिन्यूस हम आधे घंटे तक कपड़े धो रहे हैं, तो फिर ये पूरा बैक और अपर नेक है हमका पूरा स्ट्रेन हो जाएगा उसकी वजह से।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसका लेवल ऊपर कर सकते हैं जिसकी वजह से हम पूरे सीधे रह के कपड़े धो सके, या फिर हम क्या कर सकते हैं 2-4 कपड़े धो लिए फिर वापस से रिलैक्स हो गए थोड़ी देर वापस कपड़े धोते, क्योंकि हाइट एडजस्ट करना ये बार बार हमें शायद कन्वीनियंट ना रहे। यही सेम चीज़ होती है रोटियां बनाने में। रोटियां बनाने के लिए अगर हम किचन का स्विंग देखें, प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं और प्लेटफॉर्म एडजस्टेबल हाइट पे नहीं होता क्योंकि वो बन चुका है। तो हम वहाँ पे रोटियां बनाने के लिए अगर ज़्यादा झुकना पड़ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे स्टेपर लगा सकते हैं। स्टेपर लगा दिया तो हमारी हाइट थोड़ी एडजस्ट हो गई, हम थोड़ा ऊपर हो गए तो हम रोटियां आसानी से बना सकते हैं, ताकि हम लोग नीचे रह के ये झुकना ना पड़े ज़्यादा। या फिर तीसरी चीज़ है हम झाड़ू मारना हम लोग ये पूरा कमर से बेंड होके, इससे बहुत स्ट्रेन आता है। लो बैक पेन जो मोस्ट कॉमन है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, थोड़ा नी बेंड करो एंड देन बेंड योर बैक एंड देन कंटिन्यूसली हम कर सकते हैं वो चीज़। तो उससे कम ऐसा नहीं है कि नहीं होगा पेन, बट कम पेन होगा। उसकी ऐसी चीज़ें हम लोग जो इंट्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से पेन काफ़ी कम हो जाता है, या फिर हम अवॉइड भी कर सकते हैं पेन को। और एक चीज़ है, जैसे हम लोग नीचे से कुछ उठा के ऊपर रखना है, हाउसवाइफ्स कॉमनली वो करती है, तो क्या करते हैं हम लोग सडनली ऐसे झुक जाते हैं बैक से और फिर उठा के उसको रख देते हैं। ये बहुत गलत तरीका है, इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आने की चांसेस रहते हैं। तो हमें उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसके लिए हम नी बैंड कर सकते हैं एंड देन लिफ्ट एंड देन पुट इट अप। फिर ये सही तरीका होगा। सेम रखने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नी से बैंड करो और फिर रखो एंड देन ऊपर आ जाओ, तो वो काफ़ी ईजी रहता है बैक के लिए, बैक पे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आता है। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राउड इज़ ऑफिस गोइंग वर्कर्स में क्या प्रॉब्लम रहती है, जैसे हम कॉमन एग्जांपल ले लें कि कंप्यूटर वर्क है। कंप्यूटर वर्क में क्या दिक्कत रहती है, कंप्यूटर वर्क अगर प्रॉपर हाइट पे नहीं है कंप्यूटर या लैपटॉप और उस पर हम कंटिन्यूस वर्क करते हैं, तो फिर ये यहाँ पे जो एल्बोज रहते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। नेक का पोस्चर करेक्ट नहीं रहता, हम अगर लंबे टाइम तक अगर लैपटॉप में देख रहे हैं या फिर कुछ टाइप कर रहे हैं तो नेक आगे चला जाता है, या फिर अगर हम रिलैक्स होने के लिए बैठते हैं तो ऐसे टाइपिंग करने लगते हैं। वो सब गलत पोस्चर से, उसकी वजह से गलत इम्पैक्ट होता है बैक पे, नेक पे, शोल्डर्स पे, पेन आता है हाथ में। वो बहुत कॉमन कंडीशंस है जो हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं पेशेंट्स है। या फिर लेग सपोर्ट नहीं रहता, अगर हम ऑफिस में वर्क कर रहे हैं और नीचे पैर हवा में है, चेयर इतनी है नहीं कि हमारे लेग नीचे सपोर्टेड रहे, तो उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो हमें लेग भी सपोर्टेड रखने चाहिए अगर हम लंबे टाइम तक बैठे हैं और वर्क कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ हम बैंक में अगर कुछ काम कर रहे हैं, लिखना है, तो ऐसे झुक के पूरा टाइम लिखते रहते हैं, तो जो अपर बैक का पोर्शन है या फिर लोअर में, या हम स्लाउच में चले जाते हैं, जैसे हम ऐसे लिख रहे हैं कंटिन्यूस या फिर पैसे गिन रहे हैं, काफ़ी दिक्कत आती है उस पॉस्चर्स की वजह से। तो हमें वो हाइट एडजस्ट करनी चाहिए, या फिर हमें खुद को एडजस्ट करना चाहिए, खुद की बॉडी को वो एंगल पे या फिर ये वो सराउंडिंग्स में हमें वर्क करना चाहिए ऐसे कि हम वो प्रॉब्लम्स अवॉइड कर सके, वो स्ट्रेन अवॉइड कर सकते। या फिर अगर कुछ ऑफिस वर्क में ही हमको कलीग्स को कुछ पास करना है तो ऐसे लिया और धड़ाम से टर्न कर दिए, वो बैक में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमें बॉडी ट्विस्ट करने से चेयर को ट्विस्ट करना चाहिए, चेयर को घुमाना चाहिए और फिर वो चीज़ देनी चाहिए। जैसे हमने हाउसवाइफ के पार्ट में कवर किया, उठाना भी है तो हम सेम झुक जाते हैं, उससे अच्छा हम थोड़ा आगे आके लेग सपोर्ट लेके फिर वो उठा के चीज़ देंगे तो हमें कम स्ट्रेन होगा बैक में। तो ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो हम ऑफिस गोइंग वर्कर्स में देखते हैं और उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं वो मैंने अभी आपको बताया। सो आज हमने बातें की कि क्या गलत पोस्चर है, क्या सही है, उसको कैसे हम सही कर सकते हैं, कैसे अवॉइड कर सकते हैं वो पेन आने से। पर अगर वो पेन आ चुका है, आप गलत पोस्चर्स बार बार यूज़ करके वो पेन फील कर रहे हो, अभी बार बार वो आ रहा है आपकी डेली लाइफ में, तो उसको हम टैकल करने के लिए, उसको हम ट्रीट करने के लिए, या फिर उसको हम कैसे सबसाइड कर सकते हैं वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। स्पेसिफिक कंडीशन वाइज, स्पेसिफिक जॉइंट वाइज एक्सरसाइजेज है, कैसे हम उसको कम कर सकते हैं, कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, घर पे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी।